हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने मोगरा के पौधे को शेयर करेंगे, कैसे आप मोगरा के पौधे से पूरी गर्मी ढेरों फ्लावर ले सकते हैं, कैसे आपको अपने मोगरा की देखभाल करनी है, वो कौन कौन से काम हैं जो फरवरी मार्च के महीने में हमें अपने मोगरा के पौधे पे ज़रूर कर लेना चाहिए, तभी हमें अपने मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल मिलता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है। मोगरा का पौधा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसमें फ्लावर सिर्फ गर्मियों में ही आता है। सर्दियों में इसमें कोई फ्लावर नहीं आता है और पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, उसकी ग्रोथ भी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है, यानी फरवरी का महीना आता है, वैसे वैसे हमें कुछ ज़रूरी काम अपने मोगरा पे पौधे पे कर लेने चाहिए। मोगरा के पौधे पे कौन कौन से काम करने हैं, इसका एक वीडियो हमने पहले ही डाला हुआ है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लिंक हम उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिए। आज जो हम वीडियो डाल रहे हैं उसमें हम अपने मोगरा के पौधे की करने वाले हैं रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग कैसे करते हैं और कौन कौन सी बातों का हमें रूट प्रूनिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए करते हैं अपने मोगरा के पौधे की रूट प्रूनिंग। हमें सभी पौधों की रूट प्रूनिंग नहीं करनी होती है। अगर आपने कोई भी पौधा अभी 1-2 साल पहले ही लगाया है, आपका पौधा छोटा है, उसमें ज़्यादा जड़ें नहीं बनी है, तो हमें उस पौधे की रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। हमें उन्हीं पौधों की रूट प्रूनिंग करनी होती है जो पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 2-3 साल से एक ही गमले में लगे रहते हैं, उनकी रूट बाउंड हो जाती है, तो हमें उन पौधों की रूट प्रूनिंग करनी चाहिए। आप जब भी गुड़ाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पौधे में रूट बाउंड हो गई है, क्योंकि बड़ी बड़ी जड़ें गुड़ाई करते समय उसमें कटने लग जाती हैं। पूरी गर्मी ढेरों फूल देने वाले मोगरा के ये दोनों पौधे हमारे कुछ इस तरीके के हो गए हैं इस समय। और देखिए, इनकी पत्तियां पूरी तरीके से अभी सूखी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सूखने सी लग गई हैं और धीरे धीरे ये सारी पत्तियां झड़ जाएंगी। तो पहले हम इनको गमले से निकाल लेते हैं और इनकी रूट प्रूनिंग करते हैं, फिर नई मिट्टी में इनको हम रिपॉट करेंगे। ये हमारा पौधा लगभग 2 साल से एक ही गमले में लगा हुआ था और आप इसकी जड़ें देख सकते हैं कितना ज़्यादा घनी और मोटी मोटी जड़ें हो गई हैं। तो इसकी हमें लगभग 50% जड़ों को काट करके हटा देना है, जो बाहर से हैं, मिट्टी को भी साफ़ कर देना है। और उसके बाद हम इसको नई मिट्टी तैयार करके लगाएंगे। और जो ये पुरानी मिट्टी है, इस मिट्टी को भी फेंकना नहीं है, ना ये मिट्टी ख़राब हुई है। इस मिट्टी को, इसमें से जड़ें ऊपर से हटा करके हम सूखने के लिए डाल देंगे और उसे किसी दूसरे पौधे की जब रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन इस पौधे के लिए हम नई मिट्टी ही तैयार करेंगे और नई मिट्टी में खाद वगैरह डाल करके इसको पौधे को रिपार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप साइड से अपने पौधे की सारी जड़ों को काट करके हटा दीजिए, सिर्फ बीच की जड़ें ही हमें रखनी है। हम इस पौधे के लिए जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें आधा गोबर की खाद और आधा मिट्टी और फंजीसाइड पाउडर भी डालेंगे। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर 1 चम्मच इस मिट्टी में मिला लीजिए, जिससे पौधे की जड़ों में किसी तरीके के फंगस वगैरह लगने का डर नहीं रहेगा और आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगा। मिट्टी को अच्छे से मिला लेना है, खाद और मिट्टी को। ड्रेनेज होल पे मिट्टी का टुकड़ा रख दीजिए। उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए और जो पौधा आपने रूट प्रूनिंग किया है उसको इसमें रख दीजिए और ऊपर से आप मिट्टी फिल कर दीजिए। और 1 इंच 1.5 इंच तक हमें गमले को खाली रखना है, क्योंकि जब हम कोई भी कंपोस्ट वगैरह देंगे तो उसके लिए जगह भी पौधे में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप रख लीजिए और मिट्टी को डाल दीजिए। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करते हैं तो उस टाइम पर आपको अपने पौधे की कटिंग नहीं करनी है, ब्रांच की कटिंग नहीं करनी है। रूट प्रूनिंग की है तो रूट प्रूनिंग के बाद आप गमले को रख दीजिए, 2-3 दिनों के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए और उसके बाद हम अपने पौधे की करेंगे ब्रांचों की कटिंग। क्योंकि अगर दोनों काम आप एक ही साथ करेंगे, पौधे की रूट प्रूनिंग की है, पौधा वैसे भी मिट्टी से अलग हुआ है, उसकी जड़ें अलग हुई हैं, तो 2-4 दिनों तक पौधे को इसी तरीके से छोड़ दीजिए। जब पौधा मिट्टी से अच्छी तरीके से उसकी जड़ें उसमें जुड़ जाएंगी और मिट्टी और पौधे का अच्छा संपर्क बन जाएगा, तब हम अपने पौधे की करेंगे
गमले में मिट्टी भर लेने के बाद उसमें हमें पानी डालना है और पानी भी इतना आप डालिए कि डेने झोल से नीचे पानी निकल जाए। इसके बाद आप इसे रख दीजिए 2 या 3 दिनों के लिए और उसके बाद आप अपने पौधे की पत्तियों की और ब्रांचों की कटिंग करेंगे। जितनी भी हमारी ब्रांचें हैं उन सभी की हमें कटिंग करनी है और लगभग 50% पौधे की हमें कटिंग कर देनी है और जो भी पत्तियां सूख चुकी हैं उनको भी हटा देना है। लेकिन सारी पत्तियों को आप झाड़ करके ना हटाइए, क्योंकि जो ये पत्तियां हैं इनसे ये हमारा जो पौधा है वो भोजन बनाता है, इसमें नमी बनी रहती है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती। कई बार ऐसा भी हो जाता है जब आप अपने पौधे की सारी पत्तियों को हटा देते हैं तो कटिंग करने के बाद और रूट प्रूनिंग के बाद आपका पौधा सूख जाता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आपने रूट प्रूनिंग की है तो तुरंत कटिंग नहीं करनी है, और जब आप कटिंग कर रहे हैं तो पौधे की पत्तियां सारी आपको काट करके नहीं हटानी है। थोड़ी पत्तियां पौधे में लगी रहने दीजिए, वो धीरे धीरे सूख करके अपने आप ही झड़ जाएंगी और आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल पत्तियां हटा देंगे तो कई बार आपका पौधा खराब होने का डर रहता है। पौधे की रूट प्रूनिंग करते समय अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। रूट प्रूनिंग और कटिंग करने के बाद आप पौधे को फुल सनलाइट में रख दीजिए और उसके बाद आप देखिए आपके पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है और बहुत बम्पर फ्लावरिंग होगी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।